रावलपिंडी के अंदर चंद इलाके ऐसे भी हैं जो कि कुछ ही गलियों के ऊपर मुहित हैं, लेकिन वो अंदरूनी शहर के अंदर आते हैं। मरी रोड रावलपिंडी के करीब हैं और यहाँ पर आपको रेंट के मकानात भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। इस टाइम मैं मौजूद हूँ मरी रोड के बिल्कुल एक एडजेसेंट इलाके में, जिसको डोकेलाई बख्श कहते हैं। ये बेसिकली जितना भी एरिया आपने देखा, ये इतवार बाजार का एरिया है या जुम्मा बाजार का एरिया है। यहाँ पर संडे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन सब्जियों की, कपड़ों की, यानी कि खाने पीने की अशिया की मार्केट लगती है, जिसको इतवार बाजार कहते हैं। और मरी रोड के बिल्कुल साथ एक छोटी सी कॉलोनी है जिसको कहकशां कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। इसका मैं एक छोटा सा आपको बोर्ड भी दिखा देता हूँ। ठीक है, कहकशां कॉलोनी है और इसकी हार्डली 2 से 3 गलियां हैं। ठीक है, और यहाँ पर प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। तकरीबन 25 से 35 लाख की ब्रैकेट में आपको पर मरला ज़मीन मिलती है। ज़मीन से मुराद मेरा ये है कि अगर कोई भी आपने मकान ख़रीदना होता है तो जो मेजरमेंट होती है वो 25 से 35 लाख मरला के हिसाब से होती है। बाकी कंस्ट्रक्शन कास्ट और मकान की जो सूरत हाल है उस हवाले से देखा जाता है कि मकान की क्या वर्थ बनती है। जहाँ पर आपको रेंट वाले मकान अगर आप डीलर से रब्ता करेंगे तो हो सकता है आपको मिल भी जाएं, क्योंकि गलियां ही 2 से 3 हैं। जितने भी मकानात हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर फैमिलीज रह रही हैं, तो बहुत हार्डली आपको मिलेगा। बहरहाल ढूंढने से आपको चीज़ मिल भी जाती है समटाइम्स। और एक गली आपने देख ली, दूसरी गली में आपको व्यू करवाता हूँ। ये बेसिकली लिंक वाली गली है जो कि पहली गली और तीसरी गली को मिलाती है। ठीक है, वो जो तीसरी गली है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पानी, बिजली, गैस यानी कि सरकारी वासा का सप्लाई सिस्टम है पानी का। ये है जी तीसरी गली। एक एंगल से आपने देख लिया, आगे से गली क्लोज है, उधर से भी गली क्लोज्ड है। ठीक है, ये तो टोटल इस कॉलोनी की 3 गलियां हैं। मरी रोड के बिल्कुल एडजेसेंट है डोकेलाई बख्श इस एरिया का नाम है। यहाँ पर करीब में एक स्कूल और कॉलेज भी है लड़कियों का। इसके अलावा बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे इलाके इसके साथ अटैच हैं। यहाँ पर करीब ही एक शादी हॉल और बहुत सारे होटल्स भी हैं, बहुत सारे हॉस्टल्स भी हैं। रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टूडेंट्स वगैरह आउट ऑफ सिटी से आती हैं, तो यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट हजरात यहाँ पर मुकीम हो जाती है, उनको जगह मिल जाती है। तो बस ये कहकशां कॉलोनी जो है यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसे छोटे छोटे जो इलाके हैं ना, वो रावलपिंडी में आपको अगर ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। ये तो खैर इसकी गलियों की सूरत हाल कुछ इतनी ख़ास नहीं थी। बहरहाल यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितनी भी फैमिलीज हैं, वो आबाद हैं, यानी कि रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन जगह है। और साथ में ही गाड़ियों की वर्कशॉप भी है यहाँ पर। और ये एक लेफ्ट साइड के ऊपर एक शादी हॉल भी है, वेलकम होटल के नाम से। और ये जो आप हाई राइज बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये सारे होटल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर जो यहाँ की कारोबारी लोग हैं, होटल्स इंडस्ट्री से जिनका ताल्लुक है या जो भी यहाँ पर काम काज करते हैं, उनकी रिहाइश गाहें इन्हीं होटल्स में होती हैं। और कुछ ऐसे होटल भी हैं जो कि डेली बेसिस के ऊपर भी आपको अवेलेबल होते हैं। तो मैंने कहकशां कॉलोनी आपके साथ इसका टूर और रिव्यू शेयर कर दिया। बाकी अभी मैं एक और छोटी सी कॉलोनी या टाउन आप कह लें, उसका भी रिव्यू आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसको गुलबर्ग टाउन कहा जाता है। ये वो गुलबर्ग ग्रीन्स नहीं है जो कि इस्लामाबाद में, ये पिंडी के अंदर है। मेन मरी रोड कमेटी चौक से अंदर की तरफ आए तो पहला आपको कहकशां कॉलोनी वाला एरिया मिल जाता है, जो बेसिकली डोकेलाई बख्श कहलाता है। जबकि दूसरा जो गुलबर्ग टाउन है, यही कमेटी चौक वाला जो रोड है, बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे डोखबा से होते हुए आपको मिल जाएगा। अभी जिस एरिया की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ, इसको डोखबा कहते हैं। ठीक है, कुछ स्पीड ब्रेकर्स यहाँ पर अपेरेंटली इंस्टॉल किए गए हैं, फिक्स किए गए हैं। ठीक है, और राइट लेफ्ट के ऊपर सारा का सारा कमर्शियल जोन है जो कि अरसा दराज से आबाद है। इस रोड के हवाले से ये भी सुना गया है, तकरीबन समझ लें कि 20 साल पहले ही सुना था, अभी तक तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, कि यहाँ पर ये जो राइट लेफ्ट के ऊपर दुकानें हैं या घर हैं, ये डिमोलिश कर दिए जाएंगे क्योंकि रोड की को खुला करना है। बहरहाल ये मंसूबा जो है ये बहुत पुराना मंसूबा है, लेकिन अभी तक हो नहीं सका, क्योंकि सारी बात है, लोगों की रिहाइश गाहें हैं, लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं, लोगों के घर हैं। तो बहरहाल ये डोखबा है जी। डोखबा की 7 नंबर गली में पीछे छोड़ आया हूँ। ये पुली वाली गली कहलाती है, गली नंबर 1। ये लेफ्ट साइड के ऊपर बिलाल मस्जिद वाली गली कहलाती है। ठीक है, ये जहाँ दूध दही की दुकान आपको अगर लेफ्ट साइड पर नजर आ रही हो, और राइट साइड पर गली नंबर 2 है। फिर आगे थोड़ा सा मैं जाऊँगा, जहाँ ये फ्रूट वाला रेडी वाला खड़ा है, इसको जैसे ही क्रॉस करेंगे ये खंबा आपको नजर आएगा। राइट साइड पर यहाँ पर गली नंबर 3 है।
ठीक है। और थोड़ा सा आगे जाएंगे, अली क्लिनिक लेफ्ट साइड पर आपको बोर्ड नजर आ रहा होगा, ये गली नंबर गलबन 1 है या 2 है, ठीक है, या 4 है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन जो मैंने पहली पहली 3 गलियां बताई हैं वो उसके नंबर्स बिल्कुल एग्जैक्ट है। और आगे ये एक राइट साइड के ऊपर गली मूव कर रही है, डाकखाने वाली गली कहलाती है, गली नंबर इसको 1 भी कहते हैं। एक बहुत सारी गलियां हैं इस इलाके में। तो ये सारा का सारा डोखबा है इस हवाले से, क्योंकि मैं पहले एक ऑलरेडी वीलॉग बना चुका हूँ, तो मुझे जानकारी है इस हवाले से। अभी बेसिकली मैं आपको गुलबर्ग टाउन का व्यू करवाना जा रहा हूँ, जो कि लेफ्ट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि एक कब्रिस्तान भी आता है, ये PAF का कब्रिस्तान कहलाता है। और लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा ये यहाँ पर एरिया है, कॉलोनी है, टाउन है, जो भी आप इसको नाम दे सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर टू द कैक्शा कॉलोनी जो हमने पीछे विजिट की है। यहाँ पर भी इसकी 2 4 5 गलियां होंगी। तो चलिए आपको व्यू करवाते हैं गुलबर्ग टाउन का। आपने बोर्ड देख लिया, बिल्कुल सीधा चले जाएंगे ना तो आपका PAF चौक आ जाएगा और वहां से फिर रावल रोड आ जाएगा। फिर रावल रोड से आप एयरपोर्ट रोड, मरी रोड, जहां जाना चाहें आप जा सकते हैं। तो यहाँ करीबी जनाजा गाह भी है लेफ्ट साइड के ऊपर, ये आप राइट लेफ्ट पे बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, तो लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पर जनाजा गाह भी है, क्योंकि कब्रिस्तान लगता है यहाँ पर। तो ये इसका मेन बुलेवार्ड कह लें, ठीक है। राइट साइड के ऊपर मदरसा और मस्जिद आ जाती है। गुलबर्ग टाउन का रेजिडेंशियल एरिया ना यहाँ से स्टार्ट होता है, बस ये जो सामने चेक पोस्ट है और बैरियर लगा हुआ है ना, यहाँ से पीछे तक तो सारा आप समझ लीजिए सरकारी इलाका है। तो ये भी एक छोटा सा इलाका है। और पिंडी इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस तरह के छोटे छोटे इलाके ना आपको मिल जाते हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे, थोड़ा सर्वे करेंगे, तो ऐसे अच्छे परसुकून इलाके मिल जाते हैं। पुरसुकून इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा वो क्राउडेड एरिया नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर कोई सीवरेज सिस्टम भी बेहतर लग रहा है। वैसे तो नालियाँ वगैरह ये सारी चीज़ें अंदरून शहर के इलाकों में यूजुअली आपको देखने में मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ ग्रीन पैच भी मिल रहा है। लेफ्ट के ऊपर कुछ गलियाँ, कनेक्टिंग गलियाँ या लिंक वाली गलियाँ भी आपको मिल जाती हैं, ठीक है। बस यहाँ तक ही है ये टाउन, ठीक है। यहाँ से मैं टर्न लूँगा, ठीक है। ये गली है, ये जो लिंक वाली गली आपको कह रहा हूँ, वो इस तरह की आपको गली मिल जाती है। और यहाँ गैस, पानी, बिजली, इंटरनेट, ये बुनियादी सहूलियात आपको मिल जाती हैं। कुछ छोटा मोटा कमर्शियल कैश एंड कैरी वगैरह, जहाँ से हमने बैरियर क्रॉस किया था ना, वहाँ पर आपको कुछ किराना स्टोर की दुकानें भी मिल जाती हैं। ओवरऑल तो सारा का सारा मेन के ऊपर आपको कमर्शियल मिल जाता है। मरी रोड यहाँ से नज़दीक है, 1 किलोमीटर मरी रोड है। बैक एंड आधे किलोमीटर पीछे रावल रोड है। दिल वाला अस्पताल यहाँ करीब है। स्कूल, PAF स्कूल, JS पब्लिक स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल यहाँ से तकरीबन हार्डली अराउंड 1 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। बाकी जो गली मोहल्ले वाले स्कूल हैं वो तो साथ साथ ही हैं, ठीक है। तो अच्छा इलाका है, ठीक है। यहाँ पर किराए के मकान के हवाले से, या अगर आपने रीसेल वाला मकान खरीदना है तो यहाँ पर खुद भी आए, आपको वैसे भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। वरना बाहर रोड के ऊपर बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उनसे रब्ता करेंगे, वो आपको 20 मकान दिखा देंगे, ठीक है। इसकी टेंशन ना लिया करें। लोग कहते हैं वीडियो नहीं बनवाते जी लोग रेंट के मकानों की। और प्रॉपर्टी डीलर्स के पास जाएं जिनके पास 10-20 मकान होते हैं, वो तो खुद भी पहले ही इनकार कर देते हैं, क्योंकि वीडियो जब नेट पर आती है तो लोग खुद ही डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, मालिक मकान से मामला तय कर लेते हैं और कमीशन जो है वो डीलर का ज़ाया हो जाता है। इसलिए आपको यूट्यूब पर रेंट के मकानों की बहुत कम वीडियोस मिलती हैं। तो यहाँ से मैं लेफ्ट मूव करूंगा, क्योंकि राइट साइड तो हम मेन मरी रोड से होते हुए, कहकशां कॉलोनी से होते हुए, डोकबा से होते हुए गुलबर्ग टाउन कवर कर चुके हैं। और यहाँ पर अभी हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स रावल रोड, ठीक है। ये बेस वालों का कुछ कैंप भी है राइट साइड के ऊपर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक आपको ओवरहेड वाटर टैंक भी नज़र आ रहा होगा। तो ये सारा का सारा ना बेस का एरिया है। यहाँ पर बेस के ही जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रिहाइश पजीर हैं। लेफ्ट साइड पर रेजिडेंशियल है और कमर्शियल है, ठीक है। ये मेन PAF रोड भी कहलाता है। तो कोशिश में मेरी यही होती है जी, पिंडी इस्लामाबाद के ऐसे एरियाज़ को, इवन के हाउसिंग सोसाइटीज़ को भी कवर करता रहूँ, ताकि अगर आप पिंडी शिफ्ट होना चाह रहे हैं रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अपना ख़रीदना चाह रहे हैं, आपके पास पहले इन्फॉर्मेशन हो, इलाकों की नोहा हो या रास्तों का पता हो, इसी वजह से आपको सारी की सारी मालूमात दी जाती है। होपफुली आपको आज की ये मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी शेयर और लाइक कर दें। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह की मजीद वीडियोज़ और अपडेट्स मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी ईमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफिज़।